बागों के शहर में आज सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। जहां दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहा, अगरचे आसमान पर बादलों की आंख मचोली जारी रही, ताहम तपिश कम न हो सकी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक रात के वक्त मौसम के मुकम्मल साफ और खुशगवार रहने की उम्मीद है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जाने के अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बागों के शहर लाहौर में आज सूरज अपने तेवर बदलता हुआ दिखाई दिया। मौसम सारा दिन जो है वो गर्म भी रहा, खुश्क भी रहा। अगरचे आसमान के ऊपर बादलों में थोड़ी सी आवारागर्दी देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो शहर के मौसम की तपिश को कम न कर सके। दोपहर के औकात में मौसम में गर्मी भी थी, लेकिन जो ही शाम ढलना शुरू हुई, सूरज गरूब होने की तरफ रवा दवा हुआ, मौसम में खुशगवारी भी आई, मौसम में तब्दीली भी आई। महकमा मौसमियात के इदादो शुमार के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 22% है, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिन्होंने शहर के मौसम को इस वक्त मतवाजन रखे हुआ है। और अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात के मुताबिक भी और माहिरीन के मुताबिक भी आज शाम को काफी मौसम जो है वो साफ रहने का, खुशगवार रहने की जो है वो उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन आइंदा चंद दिनों में मौसम में जो तपिश है, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। खबर दे आपको, बागबानपुरा के इलाके में फैक्ट्री में वारदात, चोर लाखों रुपए का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में 2 मुलजिमान को सामान उठाकर फरार होते देखा जा सकता है। फैक्ट्री मालिक ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। मुजाहिद से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं फुटेज में 2 मुलजिमान को सामान उठाकर फरार होते देखा जा सकता है। फैक्ट्री मालिक ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी है, जबकि बागबानपुरा फैक्ट्री में चोरी की वारदात का ये वाक़या पेश आया है और इसमें तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर में चोरी की वारदातों में इजाफा देखने को आ रहा है। बागवानपुरा में फैक्ट्री में नकब जमी की वारदात हुई है और बागवानपुरा में फैक्ट्री से लाखों रुपए का सामान चोरी करके चोर फरार हो गया। चोर फैक्ट्री से 4 लाख रुपए मालियत का कीमती सामान ले उड़े। फैक्ट्री मालिक हाजी जावेद की जानिब से मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी गई है और 2 रोज में 2 बार ये चोरी की वारदात हुई है। ये फैक्ट्री मालिक का मौक़िफ़ सामने आया है। चोरी की वारदात करने की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी मंजर आम पर आई है। फुटेज में 2 मुलजमान को सामान उठाकर फरार होते हुए देखा जा सकता है। चोर वेल्डिंग प्लांट, कीमती तारे और दीगर सामान लेकर फरार हुए हैं। वारदात के बाद इलाके में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठ रहे हैं कि एक ही फैक्ट्री में 2 मरतबा चोरी की वारदात हुई है। बागवानपुरा में बढ़ती हुई वारदातें शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये क्लोज सर्किट फुटेज जो फैक्ट्री के बाहर की है, इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार हैं। पहले वो चोरी करके अंदर से फैक्ट्री से सामान लाते हैं, फिर वो एक थैले में डालकर वो सामान जो है मोटरसाइकिल पर बैठकर आसानी के साथ यहाँ से फरार हो जाते हैं। पता ये चला कि जब ये पहली वारदात हुई तो उस वक्त जो है वो मुकदमा जिसने दरख्वास्त दी है जावेद नामी शख्स है, उससे मुकदमा दर्ज करवाने में कोई तवज्जो न दिखाई। लेकिन गुज़िश्ता रात फिर एक मरतबा दोबारा चोरी की वारदात हुई है, जिसमें दीवार को तोड़कर, ये सरिये की एक फैक्ट्री है, दीवार को तोड़कर जो चोर है अंदर दाखिल होते हैं और फिर वहां पर कीमती तारे जो पड़ी होती है, सामान दीगर कीमती पड़ा होता है लोहे का, वो लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब चूंकि ये दूसरी वारदात हुई है तो मुद्दई जो जिसकी दरखास्त जो है वो थाना बागवानपुरा में जमा करवा दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से मुकदमे का इंदराज नहीं हुआ है। लेकिन ये क्लोज सर्किट फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें सारा वाकया और तमाम तफसील जो है सामान की वो दरखास्त गुजार और फैक्ट्री के मालिक की जानिब से हमें बताई गई। जी ठीक है मुजाहिद, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब डॉक्टर किरण खुर्शीद की महकमा खुराक में कार्रवाई। 4 अफसरान को फूड और गंदम स्मगलिंग के इल्जामात साबित होने पर सजाएं सुना दी गई। एक अफसर को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, जबकि दीगर की सर्वे जब्त और इंक्रीमेंट रोक दिए गए। डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना था कि सरकारी वसाइल में खयानत किसी सूरत बर्दाश्त की जाएगी। आपको बताते चले, सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब डॉक्टर किरण खुर्शीद की महकमा खुराक में कार्रवाई। 4 अफसरान को खुर्द बुर्द और गंदम स्मगलिंग के इल्जामात साबित होने पर सजाएं सुना दी गई। एक अफसर को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, जबकि दीगर की सर्वे जब्त और इंक्रीमेंट रोक दिए गए। डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना था कि सरकारी वसाइल में खयानत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको खबर दे रहे हैं, सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब डॉक्टर किरण खुर्शीद की महकमा खुराक में कार्रवाई हुई। शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिशी पानी जमा होने का मामला। शहर में बारिशी पानी के लिए बनाए गए 100 पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ। एलडीए ने सड़कों की तामीर के दौरान बारिशी पानी के निकास की नालियां बंद कर दी। वासा ने एलडीए के ताउन से बंद नालों को खोलने का फैसला कर लिया। मरकजी शाहराहों पर रोड कट्स के मकाम पर ग्रेटिंग लगाने के लिए एलडीए को इस्तदा कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे ही बारिश होती है तो उसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। तो इस सिलसिले में तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि लाहौर की मरकजी शाहराहों पर बेशतर ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो है वो बंद होने का इंकशाफ हुआ है। एलडीए ने जब सड़कों की तामीर की तो उस वक्त बारिशी पानी के निकास के लिए बनाई गई ये जो नालियां थी इनको बंद कर दिया। यही वजह है कि बारिशी पानी का निकास ना होने की वजह से ये जो बारिशी पानी है ये सड़क पर जमा हो जाता है और इस वक्त लाहौर की 5 मरकजी शाहराहों पर 100 पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ हुआ है। तो इसी तनाजुर में वासा ने एलडीए के ताउन से ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की नालियां हैं इनको खोलने का फैसला किया है और मानसून से कबल इन तमाम नालियों को खोला जाएगा। वासा ने मरकजी शाहराहों पर रोड कट्स के मुकाम पर ग्रेटिंग लगाने के लिए एलडीए को इस्तदा कर दी है। शोबा इंजीनियरिंग को वासा की जानिब से तमाम बंद नालियों की निशानदेही भी कर दी गई है। इस सिलसिले में फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, जेल रोड पर बारिशी पानी के निकास के लिए ये जो ग्रेटिंग्स हैं ये लगाई जाएंगी। आपका शुक्रिया ज़ैन। पंजाब असम्बली में नौ आबादियाती दौर के कानून ज़ाब्ता फौजदारी में अहम तरमीम की तैयारी। कमेटी बराए कानूनी इस्लाहात ने मुतनाज़ा दफ़ा को ख़त्म करने की तजवीज़ का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मुतल्लिका शिक के तहत पुलिस को मशकूक अफराद को गिरफ्तार करने के इख्तियारात हासिल थे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पुलिस इख्तियारात को कानून के दायरे में लाने और शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का अज़म। 9 आबादियाती दौर के कानून ज़ाबिता फौजदारी में अहम तरामीम की तैयारी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली की हिदायत पर ज़ाबिता फौजदारी 1898 में तरामीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट में दफ़ा 55 बे को ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। ये वो शिक है जिसके तहत पुलिस किसी भी शख्स को तसल्ली बख्श जवाब न देने की सूरत में गिरफ्तार कर सकती थी। ये ड्राफ्ट कायमा कमेटी पंजाब असम्बली बराए कानूनी इस्लाहात ने तैयार किया। कानूनी इस्लाहात कमेटी के गुज़श्ता इजलास में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि बाज़ाहिर ज़रिया मुआश न रखने वाले अफराद अक्सर पुलिस को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते, जिससे उनके बुनियादी हकूक मुतासिर होते हैं। इसीलिए फौजदारी एक्ट की दफ़ा 55 जीम के तहत सिर्फ रिकॉर्ड याफ्ता या आती मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन बनाने की तजवीज़ ड्राफ्ट में दी गई है, जबकि दफ़ा 55 बे को खारिज करने की तजवीज़ की गई है। पुलिस की जानिब से रिपोर्ट आने के बाद तैयार करदा ड्राफ्ट कमेटी में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।